अस्सलाम वालेकुम जी। आज की जो स्टोरी है उसमें आपको जब मैं बताऊंगा तो ये तो इसमें ऐसा लगेगा आपको कि ये शायद किसी हिंदुस्तानी ड्रामे की सोनी के जिस तरह ड्रामे चलते हैं, जिस तरह उनकी फैमिलीज की लड़ाइयाँ होती हैं वहां पे, उस तरह की कोई स्टोरी है। और उस स्टोरी में से ये लोग उस स्टोरी को देख के इम्प्रेस हुए और उसके बाद उन्होंने ये सारा घिनौना फेल जो है वो सर अंजाम दिया। होता कुछ यूं है कि इस्लामाबाद का एक नवाई इलाका है जी, किरपा। किरपा में एक जोड़ा जो है उनकी शादी होती है, पसंद की शादी होती है। अब इस शादी से जो लड़के के जो घर वाले हैं वो खुश नहीं थे, लड़के की फैमिली में लोग खुश नहीं थे। और लड़की जो है वो चाहते थे कि इस बच्चे की जो शादी है वो कहीं पर और हो। बहरहाल शादी होगी। अभी शादी को तकरीबन 1 महीना हुआ है, तो लड़का कहीं बाहर गया कोई किसी काम काज के सिलसिले में। तो परसों जो है वो घर में आके तो 5 ये बंदे थे और इन्होंने आके सबसे पहले तो आके इन्होंने औरत को टॉर्चर किया शदीद, उसके ऊपर तशद्दुद किया, उसको मारते पीटते रहे और उसके बाद उसकी सेक्सुअल हैरेसमेंट की, उसके साथ इन्होंने फिजिकल असाल्ट किया और उस खातून को इन्होंने जिनसी ज्यादती का भी निशाना बनाया। ये 5 लोग थे जिन्होंने इतना दीदा दिलेरी से, इतनी डिठाई से और बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर के इस्लामाबाद में ये वाकया हुआ और ये कुछ उन्होंने किया। और पाकिस्तान में जो खवातीन के ऊपर इस तरह के अटैक्स हैं उनकी आप रेशो देखें वो कितनी बढ़ती जा रही है। और वो लोग जो जिन्होंने अजीब तरह के उन्होंने पॉइंट उठाते हैं कि जी लड़की जो है वो F9 पार्क में क्या करने गई थी। अगर वो F9 पार्क में जो भी कुछ भी करने गई थी तो जो कुछ उसके साथ जो कुछ हुआ, क्या उन लोगों ने, वो लोग ये कुछ करने के लिए इस पार्क में आए थे? यानी कि हर चीज की ऐसी स्टूपिड जस्टिफिकेशन जो है वो दी जाती है कि जिसके बाद जो ये काम करने वाले लोग हैं वो भी कहते हैं कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं होता, और आवाम की जो राय है वो भी इस तरह की होती है। ये वाकया हुआ थाना किरपा में, इसकी FIR भी दर्ज होगी है। पुलिस मुल्जमान को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है। आइडेंटिफाइड तो है ऑलरेडी, क्योंकि इन मुल्जमान के नाम दिए हैं बाकायदा तौर पर उस खातून ने, और क्योंकि वो सब आइडेंटिकल थे, वो सब जानने वाले थे, रिलेटिव्स थे उनके, तो उनका उन्होंने नाम दिया। खातून का जो मेडिकल वगैरह है वो सारी चीजें अब पुलिस कर रही है और उसके बाद अब देखते हैं कि ये केस किस करवट बैठता है। लेकिन इसके ऊपर हुकूमत को कानून साजी करने की जरूरत है कि खवातीन के ऊपर जो ये टॉर्चर है, और पाकिस्तान के अंदर इतना इजी और साफ टारगेट जो है खातून बन गई है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि खातून जब जहां जिसको मिले और उसके साथ जो भी कर दे, उसके बाद जो है कोई हमें खास उसमें नहीं नजर आता कि कोई ना तो कार्रवाई नजर आती है, बस सामने पुलिस को मीडिया को दिखाने के लिए, सोशल मीडिया के ऊपर जवाब देने के लिए उनके पास बहुत कुछ होता है, लेकिन इन रियल होता कुछ नहीं है। ये जो कहानी थी ये बिल्कुल उस तरह की कहानी थी जिस तरह सोनी के जो सॉरी जो स्टार टीवी है इंडिया का, जो लंबे लंबे उनके ड्रामे चलते हैं 5-5 10-10 साल, और उसमें सास बहू की लड़ाइयाँ होती हैं और फिर इस तरह की चालें चली जाती हैं, उसी तरह की बिल्कुल ये चाल थी। और उस तरह का एक सारा जो है वो एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया, उसके बाद ये सब कुछ हुआ। बहरहाल उम्मीद है इसके ऊपर मुल्जिम भी पकड़े जाएंगे और कार्रवाई भी होगी, लेकिन मुल्जिम पकड़ते रहेंगे ये जब से बनी है पुलिस। हमें ये चाहिए कि कोई प्रोएक्टिव एक्टिव जो है वो पॉलिसी पुलिस अपनाए, सिस्टम अपनाए, जिसके बाद इस तरह के वाकयात जो हैं वो रुक सकें। बहुत शुक्रिया।